इसलिए अब क्या करें, किससे प्रेम करें, किससे लगाव करें। भगवान ने ये दुनिया न जाने कैसे बनाई है। किसने कहा है कि भगवान आपने ये दुनिया अच्छी बनाई है, अच्छी दुनिया बनाई, अच्छे लोग बनाए, अच्छा संसार है भगवान, आपने सुख भी बनाया, लेकिन भगवान आपने ये दुख क्यों बनाया। आपने सुख बनाया ठीक है, आपने दुख क्यों बनाया, ये विरह क्यों बनाया, ये तकलीफ क्यों बनाई। तो कहा कि जब तक दुख नहीं आएगा तब तक सुख की पहचान नहीं होगी। दुख के बाद जब सुख आता है के तो उसकी पहचान, उसका आनंद अलग ही है। सिर्फ सुख ही सुख आता जाएगा तो उस सुख की कोई परख नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। और जब दुख आने के बाद जब सुख आता है तो उसकी कदर ज्यादा होती है। इतना प्रेम मेरी माता यशोदा करती है लाला से, क्या बताऊं। एक मिनट के लिए भी माता यशोदा लाला को दूर नहीं जाने देती है। और भगवान कृष्ण भी अब तो जो गुटमुन चलने लगे, शरारत करने लगे, माटी खाने लगे हैं। और एक दिन तो घूमते घूमते बाहर चले गए, घर से गए तो माटी ली और हाथ में मिट्टी लेकर के मिट्टी खा रहे थे। माता यशोदा ने कहा कि लाला तूने माटी खाई है, और ये न जाने ये इस मिट्टी में ऐसी क्या महिमा है। भगवान जाने कि छोटा बच्चा मिट्टी खाता ही खाता है, न जाने ये माँ है वास्तव में। इस मिट्टी में तो न जाने ऐसी क्या ताकत है, क्या सुगंध है, क्या खिंचाव है। भगवान कृष्ण ने भी माटी खाई। और जब मेरी माता यशोदा ने पूछा कि बेटा तूने मिट्टी खाई, नहीं खाई, तो मुंह खोल। और जब लाला से मुंह खोलने के लिए कहा, ओहो, जैसे ही लाला ने मुंह खोला तो अंदर क्या देखा कि त्रिलोकी नजर आ गई भगवान के मुंह में। माता यशोदा भी मुंह में, नंद बाबा भी मुंह में, सब मुख में भगवान के, पूरी त्रिलोकी, पूरी सृष्टि भगवान के मुख में नजर आ गई। भगवान इतनी इतनी लीलाएं करते, इतने इतने दर्शन कराते, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण बार बार माता यशोदा के ऊपर योग माया का पर्दा डाल देते हैं ताकि मेरी मैया मुझे पहचान नहीं पाए। दर्शन भी कराते जाते हैं और फिर योग माया को बोलकर कि योग माया सब भूल जानी चाहिए, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए इसको। भगवान कृष्ण गुटमुन चलते हैं, इतनी शरारत करते हैं। कभी हाथ में पत्थर आ जावे भगवान के आगे तो पत्थर लेकर के मटकी फोड़ दो। भगवान माखन की मटकी फोड़ देते हैं। माता यशोदा परेशान हो गई, अब इस लड़के का क्या करूं, इस छोरे का क्या करूं। तो मेरी माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के कंबर में रस्सी बांधी, रस्सी बांधने लगे। भगवान को बांधने चली, देखो माँ आज भगवान को बांध रही है। भगवान कभी किसी के बंधन में नहीं आने वाले, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। माता यशोदा बड़ी रस्सी लेकर के भगवान के कमर के यहाँ रस्सी बांधे और 2 अंगुल रस्सी छोटी बढ़ जाए, 2 अंगुल। और रस्सी लेकर के आगे दूसरी रस्सी बांधे, फिर कमर के यहाँ रस्सी बांधे तो फिर 2 अंगुल छोटी। माता यशोदा घबरा गई कि तू पेट क्यों फुला रहा रे। भगवान ने कहा मैं कहा पेट फुला रहा हूं, मेरा तो पेट वैसा का वैसा है, तो फिर तू बंधता क्यों नहीं है। माता यशोदा पसीना पसीना हो गई। माता यशोदा की आंख में आंसू आ गए कि आखिर मेरे छोरे